नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله वाजिबुल एहतराम गिरामी कद्र ज़ी वक़ार सादात इज़्ज़ाम उलमाए ज़विल एहतराम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, ये बाबरकत महफिल और ये मुबारक जलसा जिसे ईसाल सवाब के लिए मुनाकिद किया गया है और इसमें आप और हम सिर्फ और सिर्फ यही एक अजीम मकसद लेकर के हाजिर हुए हैं कि हम मिल बैठ करके आकाए नामदार ताजदार मदीना के तवस्सुल और तसद्दुक से ये दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात मरहूमीन और मरहूमात की मग़फ़िरत फरमाए और बतौर ख़ास जिस मरहूमा के इसाले सवाब के लिए हम और आप यहाँ पर आए हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। अल्लाह ताला मरहूमा को जवार रहमत में जगह अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह ताला पसमानदगान को सब्र जमील की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मौके और महल का लिहाज करते हुए मुझे बड़े इख्तिसार के साथ चंद मअरूज़ात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज करने की सआदत हासिल करना है। और आज की मेरी ये मुख्तसर सी गुफ्तगू जो है, ये सारा का सारा इंशाअल्लाह मज़मून और उन्वान जो होगा वो हदीस पाक का होगा। लेकिन तमहीद के तौर पे मैं कुछ बातें अर्ज करके
और फिर उस हदीस पाक की तरफ जाऊं। तमहीद क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा ईमान और अकीदा है कि हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद में अल्लाह ताला ने जिन नफूस कुदसिया को नबूवत और रिसालत अता फरमाई, तो वो सारे नबी और सारे रसूल मासूम हैं, यानी गुनाहों से पाक है। ऐलान नबूवत के बाद भी और ऐलान नबूवत से पहले भी सारे नबी गुनाहों से मासूम हैं। और उसके बाद एक जमात है जिन्हें हम और आप कहते हैं औलिया अल्लाह, यानी अल्लाह के दोस्त वली, जिन्हें अल्लाह ताला का कुर्ब मिला और जिन्हें मुकर्रबाने बारगाहे इलाही कहा जाता है। ये मासूम तो नहीं है लेकिन महफूज है। यानी महफूज से मुराद ये है कि बतकाज़ाए बशरियत अगर किसी गुनाह का उनसे इर्तिकाब होना मुमकिन भी हो तो खुद अल्लाह ताला करम फरमाकर उन्हें उस गुनाह से बचा लेता है। तो यानी अंबिया मासूम हैं और औलिया महफूज हैं। अब इन दो जमातों के बाद उम्मत में जितने भी अफराद हैं, फिर वो चाहे जिस ग्रेड के हों, चाहे जिस तबके से ताल्लुक रखें और चाहे जिस शान और अजमत वाले हों, लेकिन बशर होने की हैसियत से वो सारे के सारे गुनाह कर सकते हैं और गुनाह हो सकता है उनसे। और जब हो सकता है तो हम और आप ये कह सकते हैं कि बाकी सब गुनहगार हैं। यानी अंबिया मासूम हैं, वली महफूज हैं और बाकी सब गुनहगार हैं। अल इंसान मुरक्कबुम मिनल खता व निस्यान, यानी इंसान की फितरत और सृष्ट ही में ये खता और गुनाह जो है ये रखा गया। भाई गुनाह हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब गुनाह कर रहे हैं, हो रहे हैं, हो सकते हैं। अब किसी से अमदन हो रहे हैं और कोई भूल करके गुनाह कर रहा है, लेकिन गुनाह हो रहा है। कोई छोटा गुनाह कर रहा है, कोई बड़ा गुनाह कर रहा है, गुनाह हो रहे हैं। और हम जैसों का तो हाल ये है कि हम सुबह से लेके शाम तक अगर अल्लाह तौफीक दे, जरा सा भी अगर अपनी जिंदगी का जायजा लें तो हमारा पूरा दिन पूरी रात गुनाहों में ही बसर हो रहा है। यानी गुनाह ही नहीं बल्कि गुनाह पर गुनाह। तो ये कसरत के साथ गुनाह हो रहे हैं, इससे इनकार की गुंजाइश नहीं है। यानी सबसे ये मैं किसी तबके को या किसी यानी गिरोह को खास करके नहीं बल्कि हम सब से, इसलिए मैंने कहा छोटे बड़े, अदना आला, शान वाले, मर्तबे वाले, मकाम वाले, लेकिन गुनाह हो रहे हैं। अच्छा, गुनाह तो हो रहे हैं लेकिन कोई भी मोमिन ये नहीं चाहता कि मैं कब्र में गुनाह लेके जाऊं। नहीं भाई, मोमिन है, अल्लाह करे ईमान सलामत हो तो उसे इस बात का तो इल्म होगा कि अगर गुनाह ले गए तो सजा होगी और कब्र में अजाब होगा। तो अब कोई मोमिन ये नहीं चाहता कि गुनाह कब्र में ले जाए। अब मामला यहाँ पर जरा सा मुश्किल नजर आया। वो मुश्किल नजर इस तरह आया कि एक तरफ तो गुनाह हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये बंदा मोमिन चाहता है कि गुनाह लेके न जाऊं। तो फिर इन गुनाहों को करेंगे क्या? ये गुनाह फिर जाएंगे कहां जो हो रहे हैं? तो हो रहे हैं तो जाहिर बात है अब ये चाहता है कि लेके न जाऊं। तो अब इसका तरीका क्या? तो हर मुश्किल हल के लिए रब ने अपना कलाम उतारा है, तिबियानन लिकुल्लि शै। पूरी कायनात में किसी से जो मसाला हल न हो वो मसाला कुरान हल कर देता है।
तो कुरान हर मुश्किल मसले का हल है। गुनाह हो रहे हैं, लेके जाना नहीं चाहते, तो अब करें क्या? तो कुरान मजीद ने इसका हल अता फरमाया, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात ज़ालिक ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। अगर बंदे मोमिन चाहता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं और गुनाह लेके न जाऊं, तो अब अगर वो ये अपने मकसद में कामयाब होना चाहता है तो अब उसे यूं करना चाहिए कि एक तरफ अगर गुनाह हो रहे हैं तो दूसरी तरफ नेकियां करे। यानी गुनाह हो गए, गुनाह हो रहे हैं और ये गुनाह लेके जाना नहीं चाहता, तो अब इसके लिए हल ये है, इन्नल हसनात, रब ने फरमाया कि बेशक नेकियां, बेशक नेकियां, यानी इस बात में जर्रा भी शक नहीं है, ये जो नेकियां हैं युज़हिबन सय्यात, ये तुम्हारे गुनाहों को मिटा देंगी। और इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, और इसमें नसीहत है उनके लिए जो नसीहत कबूल करें, और जो नसीहत कबूल करना ही नहीं चाहते तो न सुनने में फायदा न सुनाने में फायदा। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम नसीहतें सुन के, और वो नसीहतें जो कुरान ने की हैं, गुनाह हो रहे हैं और जाना है, इससे कोई बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल, आज वो कल हमारी बारी है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी बारी है। और कल तो ऐसा ही समझाने के लिए कह दिया, कल तो बहुत दूर है, पल की खबर नहीं, एक पल की खबर नहीं कि पल में ही जाना हो जाए। तो जाना है और गुनाह लेके जाना नहीं चाहते तो उसका हल ये है कि करें नेकियां, करें नेकियां, क्योंकि नेकी में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है। ये है नेकी की ताकत। दुनिया की जितनी ताकतवर चीजें हैं, बड़े से बड़ी, उन सारी ताकतवर चीजों से नेकी सबसे बड़ी ताकत वाली है। इसलिए मैं ज्यादा तफसील में न जाते हुए, ये जो मैंने एक दावा किया है, एक तरह से दावा है कि दुनिया में जितनी भी मजबूत ताकतवर चीजें हैं, उन सब से नेकी की ताकत सब पे भारी, सब पे भारी। जहां ये बड़ी बड़ी ताकतें दम तोड़ देती हैं, वहां से तो नेकी की ताकत शुरू होती है, और फिर खत्म कहां होती है ये रब जाने, रब का रसूल जाने। अल्लाह करे कि हमें नेकी की ताकत समझ में आ जाए और हम हथियारों पे, बाजू की ताकत पे, दौलत की ताकत पे कभी भरोसा न करें। इसने हमेशा धोखा दिया है। अगर जीना है ताकतवर बन के तो फिर नेकियों को अपनाएं, नेकी जैसी कोई ताकत हो ही नहीं सकती। और ये बड़ी मशहूर हदीस पाक है, और मैं सिर्फ बतौर दलील अर्ज कर रहा हूं, तफसील के साथ नहीं और तशरीह के साथ भी नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जलसे तो कसरत से होते रहते हैं, और सामीन भी वही और सुनाने वाले हम भी वही, सुनाते रहते हैं, बार बार सुनाते रहते हैं। हम अगर जरा सा तवज्जो दें तो सुन सुन के भी कुछ चीजें याद हो जाएं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, तवज्जो से सुने तो आधे आलिम तो सुन के हम बन जाएं। लेकिन पूरी उम्रें बसर हो गई सुनते सुनते, लेकिन जो सुना वो सब गया। ये तवज्जो नहीं है इसलिए, मोहब्बत नहीं है इसलिए, वरना अगर इस चीज से मोहब्बत होगी तो मोहब्बत से सुनेंगे वो दिल पे वो बात नक्श हो जाएगी, भूल ही नहीं सकते। सुना होगा आपने, मैं क्या बता रहा हूं, नेकी की ताकत आपने सुना होगा। अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया, अब तो बात याद आई होगी, कसीर बहुत सारे लोगों को आ गई। रब ने जमीन को पैदा किया, जमीन हिलने लगी, तो हिलने लगी तो रब ने पैदा किया पहाड़ों को। तो चूंकि पहाड़ वजनी थे, जैसे कि मेखें गाड़ दी गई, जमीन का हिलना बंद हो गया।
जमीन का हिलना, और ये जाहिर है बातिन अलग है। फिर बातिन की बात ही अलग है कि मेखे पहाड़ हैं या वली हैं, वो अलग है। जमीन हिलती नहीं, जाहिर में मेखे पहाड़ हैं और बातिन में मेखे वो औताद हैं जो जमीन के चारों कोनों पे बैठे हैं। पहाड़ को रब ने पैदा किया तो जमीन ने हिलना, तो फरिश्तों ने देखा इतनी बड़ी जमीन, और उस जमीन पे पहाड़ जब रब ने बनाए तो पहाड़ जमीन से भी ताकतवर, कि इन्होंने जमीन को भी हिलने से। तो फरिश्तों ने सवाल किया था, फरिश्तों ने कहा ऐ मौला हल मिन खल्क़िका शैउन अशद्दु मिनल जिबाल, कि ये पहाड़ इतने ताकतवर हैं कि इनकी ताकत के सामने जमीन जो है वो कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी, इतनी भारी 7 जमीनें, पहाड़, तो पहाड़ों से भी ताकतवर कोई चीज है? तो रब ने फरमाया है। तो फरिश्तों ने अर्ज किया मौला वो है क्या? तो फरिश्तों ने कहा पहाड़ों से भी सख्त है क्या? तो रब ने फरमाया अल हदीद, यानी इन पत्थरों से ज्यादा मजबूत ताकतवर चीज है लोहा, क्योंकि लोहे से पत्थर टूट जाते हैं और लोहे से पत्थरों को रेजा रेजा किया जाता है। रेजा रेजा तो क्या, इस लोहे की मशीन से पत्थरों का आटा बन रहा है। ये लोहे की मशीनें पत्थरों को पीस करके और आटा बनाए दे रही है। इतना लोहे का ताकत का आलम है। तो रब ने फरमाया अल हदीद। तो फरिश्तों ने फिर अर्ज की थी कि मौला हल मिन खल्क़िका शैउन अशद्दु मिनल हदीद, इस लोहे से भी कोई मजबूत ताकतवर, इससे भी कोई इस पर गालिब, इस पर गालिब। ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि नतीजा भी बात समझ में आ जाए। यानी जो इस पर भी भारी, इस पर भी गालिब, लोहे पर। लोहा तो फख्र कर रहा था कि मैंने पत्थरों को तोड़ दिया, अब मैं ही हूं। तो रब ने फरमाया फरिश्तों से नहीं, इस लोहे से भी एक चीज ताकतवर है। तो फरिश्तों ने कहा वो है क्या? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अन्नार। रब ने फरमाया आग है जो लोहे को पिघला के पानी कर देती है। कुछ वक्त पहले बात समझ में नहीं आती थी, और आज तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा मुंद्रा वालों को समझ में आएगी, क्योंकि मुंद्रा के चारों तरफ लोहा पिघलाया जा रहा है और पिघला के जो चाहे वो बना रहे हैं, पानी की तरह लोहा। और ये लोहा पानी बना कैसे? ये आग ने बनाया। और आप जो सर्दी के लिए तरस रहे हैं ना, यानी लोग सर्दी से परेशान हैं और आप तरस रहे हैं कि सर्दी आती नहीं। वो बड़ा कीमती सूटर खरीद के रखा था, सर्दी आए तो पहनूं। मफलर 2 साल से सूटकेस में पड़ा है, सर्दी आए तो कान पे लपेटूं। और ये पता नहीं कहां कहां से जर्सियां मंगवाई, लेकिन समेट के रख दी। सर्दी नहीं है, ये सर्दी गई कहां? ये उस आग का असर है जिससे लोहा पिघलाया जा रहा है। तो रब ने कहा ये आग लोहे से भी भारी। तो फरिश्तों ने फिर सवाल किया हल मिन खल्क़िका शैउन अशद्दु मिनन नार, इस आग से भी कोई ताकतवर चीज है? तो रब ने फरमाया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला खालिक है, खालिक। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। फरमाया आग को फख्र था कि मैं गालिब हूं कि लोहे को पिघला दिया। लेकिन जब रब से फरिश्तों ने पूछा कि आग से भी ताकतवर कोई चीज है, तो रब ने फरमाया है। तो कहा क्या? तो रब ने फरमाया अलमाओ, यानी वो है पानी। कि पानी जब आया तो आग बुझ गई। बड़ा फख्र था कि लोहे पर भारी थी लेकिन बुझ गई। अब यहां पर फख्र कर रहा है पानी, पानी फख्र कर रहा है कि मैं तो आग पर भी गालिब आ गया। और यहाँ रब ने हर फख्र वाले के फख्र को तोड़ा है। कोई भी चाहे जितना फख्र करे, लेकिन हर फख्र वाले का फख्र कहीं न कहीं जाके रेजा रेजा हो जाता है। इल्म वाला क्यों न हो, इसलिए रब ने फरमाया फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम। अगर इल्म का समंदर भी है ना, तो रब ने फरमाया हर बड़े इल्म वाले पर भी कोई बड़ा इल्म वाला है। और समझ में ना आए तो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत खिदर का वाकया पढ़ लें, आसानी से बात समझ में आ जाएगी।
तो रब ने फरमाया कि हाँ, आग से भी ज्यादा ताकतवर है पानी। अब जरा गौर करें ना, ये कितनी बड़ी मजबूत चीजें हैं। यानी पत्थर, लोहा, आग, पानी, और उसके बाद फरिश्तों ने फिर पूछा, हल मिन खल्क़िक शैउन अशद्दु मिनल मा, इस पानी से भी कोई ताकतवर है? तो रब ने इरशाद फरमाया है। तो फरिश्तों ने कहा वो है क्या? तो रब ने फरमाया अर्रीह, रब ने फरमाया वो हवा है, हवा जो इस पानी को उड़ा के ले जाती है और इधर से उधर, उधर से उधर पानी का रुख मोड़ देने वाली चीज हवा है। बाकी किसी में ताकत नहीं। हाँ, वलियों की बात अलग है, औलिया की बात अलग है, लेकिन पानी में ये ताकत है, हवा में ये ताकत है। अब बताइए, पत्थर, लोहा, आग, पानी, हवा, अब ये हो गई सब। फरिश्तों ने फिर पूछा, अब सुने, अब मैं जो असल मकसद था उसी की तरफ आ रहा हूं। अल्लाह करे नेकी समझ में आए, नेकी की ताकत समझ में आए। फरिश्तों ने कहा हल मिन खल्क़िक शैउन अशद्दु मिन अर्रीह, इस हवा से भी मजबूत कोई चीज है जो इस पर भी गालिब आए, इससे भी ताकतवर हो? तो रब ने इरशाद फरमाया हाँ है, क्यों नहीं? तो फरिश्तों ने कहा वो है क्या? अल्लाह अकबर, निस्बत पर भी गौर करें। रब ने फरमाया सदका तो अब्दी, फरमाया इन सारी ताकतवर चीजों से बढ़ करके मेरे बंदे का सदका करना है। सदका जिसको हम कहते हैं ना खैरात, राहे मौला में कोई चीज किसी मोहताज को दे देना, जरूरतमंद को दे देना, ये सदका है। फिर वाजिबा भी है, नाफिला भी है, यहाँ बात मुतलक है, यानी खुदा की राह में दिया हुआ माल ये सदका है। अंदाजा फरमाएं, यहाँ सदके की मिकदार नहीं बताई गई कि अगर सदका करोड़ हो तो ये बलाओं को टालेगा, इन पर भारी होगा, नहीं। सदका अगर सिद्क दिल से एक फकीर एक रुपया भी अल्लाह की राह में सदका करता है तो ये सदके की ताकत, इस नेकी की ताकत उन सारी ताकतों पर भारी है। अब भारी क्यों है? तो एक दूसरी हदीस पाक में इसका भी वजाहत से बिल्कुल तफसीलन जवाब दिया गया, और वो हदीस यूं है, अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़बर रब्ब। ये जो बंदा मोमिन, रब ने फरमाया बंदा मेरा, बंदा मेरा बंदा, सुभान अल्लाह। अब जो रब का बंदा है और फिर रब राजी करने के लिए सदका कर रहा है, तो उस सदके के असर का आलम यह है कि अगर रब बंदों पे नाराज है, गदबनाक है, बंदों पे अजाब उतारने वाला है, उस अजाब उतारने के इरादे से रब चाहता है कि इन्हें बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन ऐसे हाल में अगर किसी अल्लाह के बंदे ने सदका कर दिया तो हुजूर ने फरमाया ये तुम्हारा छोटा सा सदका रब के गजब को बुझा देता है, अजाब टल जाते हैं और बहारें आ जाती हैं। यानी नेकी में ये ताकत है। और यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो सिर्फ एक ताकत की कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, ये नेकियां जो हैं ये गुनाहों को मिटाती हैं। अब इस पर मैं हदीस अर्ज करने जा रहा हूं, और हदीस अर्ज करने का मेरा मकसद सिर्फ एक है कि जिस मकसद के लिए ये महफिल सजी है उस मकसद में हमें इसी हदीस पाक के वसीले से कामयाबी हासिल करना है। हमारी बातें न मालूम कैसी, लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे और आपके आका की मुकद्दस हदीस कबूल ही कबूल है, और उस हदीस के वसीले से इंशाअल्लाह मगफिरत भी होगी और हमें भी फयूज व बरकत मिलेंगे। अब मैं जा रहा हूं हदीस अर्ज करने, लेकिन चूंकि हदीस है ना, इसलिए भाई जोश तो मेरी आदत है, और मुझे ये अंदाजा भी नहीं है कि जोश से आपको कितनी तकलीफ हो रही है या जोश से आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये मुझे अंदाजा नहीं हो रहा है। क्योंकि थोड़ा आपका ये जो साउंड है ना ये बहुत तेज है, बहुत तेज है। जरा सा थोड़ा सा हल्का हो तो जहां तक मेरा ख्याल है बात समझना आसान हो,
क्योंकि गली है और आवाज दोनों तरफ टकराती है, हमें किसी और को तो सुनाना है नहीं। हम यहाँ जो मौजूद हैं, हल्की सी आवाज होगी तब भी हम आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह सुन सकते हैं और समझ भी आसानी से सकते हैं। तो आवाज जरा कम हो तो यानी मेरे लिए तो ये फायदेमंद है, अभी जो है ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। और फायदेमंद इसलिए है कि मुझे इतना सहारा है कि मैं इस पर 4 घंटे बोल सकता हूँ, जरा सी भी अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ नहीं। अब मुझे लग रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल आहिस्ता बातें कर रहा हूँ, और आहिस्ता बातें करने में आदमी 2-4 घंटे निकाल दे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस जगहों पे इरादतन लोग माइक ऐसे रखते हैं कि मौलवी साहब थक जाएं। भाई ये बदगुमानी नहीं है, तजुर्बा है। मोमिन पर हुस्न ज़न रखना चाहिए, लेकिन चूंकि हमें तजुर्बे हो चुके हैं, तजुर्बा जो तजुर्बे का बयान करना कोई हर्ज नहीं है। वो देखते हैं कि जान नहीं छोड़ेगा तो पहले ही से उसको समझा देते हैं कि जरा आध पौन घंटा हो तो थोड़ा सा घुमा देना, अल्लाह महफूज रखे। अब जरा अदब से बैठे, मैं हदीस अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी मशहूर हदीस पाक। इस हदीस पाक से मुझे साबित ये करना है कि खुद हदीस पाक और हदीस से साबित है कि नेकियां गुनाहों को मिटाती हैं, नेकियां गुनाहों को, बाकी और किसी चीज में ये दमखम नहीं है। नेकी में ये रब ने ताकत रखी है, और कुरान मजीद में रब ने उसका ऐलान फरमा दिया, अगर चाहते हो, अगर गुनाह नहीं है तो फिर आपको यानी कोई जरूरत ही नहीं है। अगर गुनाह नहीं है तो फिर कोई जरूरत ही नहीं, अगर हैं तो फिर लेके भी नहीं चाहते तो करें नेकियां, इंशाअल्लाह रब नेकियों के सदके में गुनाह माफ फरमा देगा। और फिर जब जाने का वक्त आएगा तो सारे गुनाह माफ होंगे। अत्ताइब मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, गोया इसने गुनाह किया ही नहीं था, रब गफूर है, रब रहीम है, अल्लाह बख्श देता है। लेकिन जो तरीका बताया गया उस पर अमल करने से, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कुछ न करें तो फिर ये तो बढ़ता रहेगा मामला, घटेगा नहीं। हाँ, फिर बुराइयां बढ़ती रहेंगी, गुनाहों में इजाफा होता रहेगा, उसमें कमी आने का कोई सवाल ही नहीं। कमी तो तब आएगी जब उसमें से कुछ क्या करें, माफ करवाएं, और माफ करवाने के लिए नेकी जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं मदीने की, सुभान अल्लाह, और मदीने शरीफ की एक रात की, यानी रात भी मदीने की, बात भी मदीने की। और इसी पर तो आशिकों ने कहा, रातें भी मदीने की और बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, और क्या बात है जीने की। जीना हो तो ऐसा दौर है मेरे और आपके आका का, सुभान अल्लाह, यानी दौर हुजूर का, रात मदीने की और बात उस रात की। आई वो रात, सुभान अल्लाह, आई वो रात। रातें रोज आती थी लेकिन वो आई, और रात जब भी आती है तो रुकने के लिए नहीं, जाने के लिए। रात रुकी है कब? न रात रुकी न दिन रुका, और हम गफलत में हैं। जो रात गई सो गई, जो दिन गया सो अब वो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, न किसी के लिए आया न किसी के लिए आएगा। आई वो रात, सुभान अल्लाह, दौर सहाबा का। तो मैं अर्ज करूं कि सहाबा ने हुजूर के पीछे इशा की नमाज पढ़ी होगी, पढ़ के कुछ निकले होंगे, कुछ बैठे होंगे, विर्द वजीफे हुए, फिर चले गए अपने घर, रात को कुछ देर लेटे, और फिर हुआ तहज्जुद का वक्त। और मदीने में तहज्जुद की अजान, सुभान अल्लाह, हजरत बिलाल 2 अजानें देते थे, एक तहज्जुद की और एक फज्र की। तहज्जुद की अजान हुई, सारा मदीना जागा, क्योंकि मेरे आका का हुक्म, और ये वफादार जो मेरे आका के हुक्म पे तन मन धन कुर्बान करने वाले, मेरे आका ने हुक्म दिया था कि मेरे दीवानों, मेरा हुक्म है तहज्जुद पढ़ो। और फरमाया अगर मर्द पहले उठे तो बीवी को उठाए, बीवी पहले उठे तो मर्द को उठाए, और जब मियाँ बीवी उठ जाएं तो मिल करके बच्चों को उठाएं, और जब सब उठ जाएं तो सब सजदे में चले जाएं।
सारा मदीना जाग चुका है, तहज्जुद की नमाज पढ़ी जा रही है। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें कोई सोया हो, बच्चे भी बेदार, औरतें भी बेदार, मर्द भी बेदार, तहज्जुद पढ़ी जा रही है। कुछ ने घर में पढ़ी, कुछ ने मस्जिद में पढ़ी। अब वक्त इंतजार नहीं करता, हुआ फजर की अजान का वक्त और फिर मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल ने दी अजान, और ये फजर की अजान है। इधर हजरत बिलाल ने अजान दी। जो सहाबा अपने घर में थे, अजान सुन के मदीना की गलियों में जो सहाबा निकले हैं, तो आसमान वालों ने देखा कि जैसे जमीन पे तारे चल रहे हैं। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया असहाबी का नुजूम, कसम रब की हम जैसे ऊपर देखें अंधेरी रात हो और आसमान में चमकते सितारे नजर आते हैं। दौरे मुस्तफा में, दौरे सहाबा में जब आसमान की मखलूक फरिश्ते नीचे देखते थे, तो मदीने की गलियों में सहाबा चलते हुए ऐसे नजर आते जैसे सितारे बिखरे हैं, और हैं भी सितारे। असहाबी का नुजूम, सितारे हैं, बिखर गए, आ रहे हैं सब मस्जिद की तरफ। वक्त गुजरता जा रहा है, अजान हो गई, सुन्नतें पढ़ी गई, सफेद दुरुस्त हो गई, जमात का वक्त हुआ। रोजाना होता था, आज भी हुआ। अब सबकी निगाहें दरे रसूल पे, बैठे हैं रब की बारगाह मस्जिद में, आए हैं नमाज और अफजल इबादत के लिए, लेकिन निगाहें सबकी दरे रसूल पे। कोई उनसे पूछे कि रब के दर को छोड़ के इधर क्यों देख रहे हो, तो जवाब आशिकों के इमाम ने दिया। सहाबा ने कहा ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जमात का वक्त हो गया, हुजूर तशरीफ नहीं लाए। अब सहाबा में जैसे जैसे वक्त जा रहा था, बेकरारी बढ़ रही थी कि रोज तो हुजूर आ जाते, आज आए क्यों नहीं, पता नहीं क्या हुआ, क्यों नहीं आए। बेकरारी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि कोई किसी से कहे कि आगे बढ़ पढ़ा नमाज। हालांकि सब इमामों के इमाम थे, सब इमामों के इमाम थे, न किसी ने किसी को कोहनी मारी, न किसी ने किसी को भौं से इशारा किया। हालांकि वक्त जा रहा था, अनकरीब सूरज तुलू होने वाला है, लेकिन नहीं बैठे हैं। वो तो यही यकीन रख के बैठे हैं कि अगर निकल भी गया तो छुप भी सकता है, जैसे गुरूब होके फिर डूबा हुआ निकल सकता है। नहीं, सबकी समझ में ये बात थोड़ी आएगी। मुख्तारे कुल है मुस्तफा, जो चाहे कर दें। बैठे हैं इत्मीनान से, सूरज निकलने में बिल्कुल चंद मिनट बाकी थे, पर्दा हटा। वो तो इंतजार में थे, परेशान थे, पता नहीं क्या हुआ, हुजूर नहीं आए। लेकिन अब जो हुजूर निकले हैं तो चमकता हुआ चेहरा जैसे 14वीं का चांद निकला। और उसी को सहाबा ने यूं जिक्र किया है कि पर्दा जब हटता था तो हम देखते थे हुजूर का चेहरा जैसे कुरान का वर्क खुला। कुरान का, कुरान अल्लाह का कलाम, वद्दुहा वाला चेहरा। और सहाबा कह रहे हैं यही तो कुरान है, यही तो कुरान है। जो कुरान में है वो इसी चेहरे में है, और जो इसी चेहरे में है वो कुरान में है। तो हुजूर के इंतजार में थे। अब जो सुभान अल्लाह, आफताबे नबूवत, माहताबे रिसालत आमिना के लाल निकले, कितनी खुशी हुई, चेहरे खिल गए। हुजूर जल्दी जल्दी आए, मुसल्ले पे आए, इकामत पढ़ी गई। मेरे आका ने बड़ी मुख्तसर नमाज पढ़ाई, क्योंकि वक्त नहीं था, वक्त जा रहा था। यानी बड़ी मुख्तसर फजर की नमाज पढ़ाई, और पढ़ा के यूं जो पलटे, यूं जो रुख सहाबा की तरफ किया, रुख करके फरमाया अला मसाफिकुम, फरमाया हटना मत, अपनी जगह पे। अब जैसे सरों पे परिंदे बैठे थे, वो तो पहले ही अदब थे, पैकरे अदब थे, और अब तो हुक्म हो चुका, मजाल है कि किसी की आंख भी झपके। अब कान उधर हैं कि हुजूर क्या बोलते हैं। मेरे आका ने फरमाया
कि मेरे दीवानों, क्या तुम्हें खबर है कि मैंने आज देर क्यों की? हुजूर ने पूछा मैंने आज देर क्यों की? तो अब सहाबा को अगर खबर भी होती ना तो वो जवाब नहीं देते, अदब है। वो कहते अल्लाह व रसूलहु आलम, खबर होती तब, और यहाँ तो खबर भी नहीं थी। तो सब ने कहा आपने देर तो की, लेकिन क्यों की ये या आप जाने या अल्लाह जाने। तो मेरे आका ने फरमाया तो सुनो, मैंने देर इसलिए की कि मैं भी तहज्जुद के लिए उठा जैसे तुम उठे। मैंने वुजू किया, मैंने नमाज पढ़ना शुरू की, फिर मुझ पर एक हालत ऐसी आई कि न मैं नींद में था न बेदारी में था। ऐसे आलम में क्या हुआ? तो हुजूर ने फरमाया राए तो रब्बी फी अहसन सूरा। हुजूर ने फरमाया कि ऐसे आलम में मैंने अपने रब को अच्छी सूरत में देखा। अब यहाँ पर हैं बहसें, वो बहसें हम यहाँ नहीं छेड़ेंगे, जरूरत नहीं है। रब सूरत से पाक है, तो फिर ये अच्छी सूरत किसकी थी? तो आशिकों ने कहा अच्छी सूरत खुद मुस्तफा की थी। अच्छी तो पहले ही थी, लेकिन अब जब रब सामने है तो फरमाया मैंने रब को देखा अच्छी सूरत में। और जब रब को देखा तो हुजूर ने फरमाया कि रब ने पूछा कि ऐ मोहम्मद, अब ये है कुर्ब का मामला, वही कुरान उतर रहा है तो या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर ताहा यासीन, और यहाँ जब कुर्ब का मामला है, मोहब्बत इंतहा पे पहुंची, तो यहाँ पर रब फरमा रहा है ऐ मोहम्मद। और रब ने सवाल क्या पूछा? रब ने पूछा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता, ये जो मेरे मुकर्रब फरिश्ते हैं ना, ये झगड़ते किसमें? ये है सवाल। अब आप तो अगर गौर करें, सुना भी होगा, झगड़ता तो इंसान है ना, और फरिश्ते तो मासूम है, और झगड़ा मना है, और फरिश्ते मना की हुई चीज थोड़े करेंगे, वो तो मासूम है, कर ही नहीं सकते। उनके झगड़ा करना तो उनके बस में ही नहीं, ये नफ्स की बात है, और उनके पास नफ्स है नहीं, झगड़ा क्या? तो रब ने पूछा झगड़ते किसमें हैं? अब ये झगड़ा क्या? सुने जरा, तवज्जो दें। फरिश्तों का झगड़ा क्या है? फरिश्तों का झगड़ा ये है कि हुजूर का उम्मती यहाँ जमीन पर करे कोई नेकी, तो फरिश्ते आसमानों से जल्दी जल्दी दौड़ते। ये है झगड़ा, यानी आसमान से फरिश्तों की जमात उतरी, हर फरिश्ता एक दूसरे से आगे तेजी में चलते हुए आ रहा है, और झगड़ा ये है कि हर फरिश्ता ये चाहता है कि इस मुस्तफा के उम्मती की नेकी रब की बारगाह में मैं ले जाऊं। क्यों? इसलिए कि फरिश्ता भी समझ रहा है कि हुजूर को उम्मत से प्यार है, और जब मुझे यूं करता देखेंगे तो मुझसे हुजूर राजी हो जाएंगे। फरिश्ते भी हुजूर की रिजा चाहते हैं, कसम रब की, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। यानी रब ने पूछा कि ऐ मेरे महबूब बता, ये जो मुकर्रब फरिश्ते झगड़ते किसमें हैं? तो अब ये था सवाल। उस मौके पे मेरे आका ने जवाब क्या दिया? जवाब क्या? हिकमतें। हुजूर ने जवाब दिया ला अदरी, ला यानी मैं नहीं जानता, मुझे खबर नहीं। ये दिरायत है, इल्म की नफी नहीं है। ये इससे कोई ये न कहे कि हुजूर के पास इल्म नहीं था। इल्म अलग है, दिरायत अलग है। और ये इल्म और दिरायत का फर्क बताना चाहें तो यहाँ पर फिर दरसगाह सजानी पड़े और यहाँ सबक पढ़ाना पड़े, इल्म में और दिरायत में फर्क क्या है। लेकिन चूंकि यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ मैं ये अर्ज कर दूं कि हुजूर ने फरमाया ला अदरी, मुझे खबर नहीं। ठीक है, कुछ लोग इस हदीस को यहीं तक ही पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि ओ सुनियो,
बरेलियों, मसले के आला हजरत पे चलने वालों, वलियों को मानने वालों, तुम तो ये कहते हो अल्लाह ने अपने हबीब को मा कान व मा यकून का इल्म दिया, जो हुआ सब जानते हैं, जो हो रहा सब जानते हैं और जो होगा सब जानते हैं। तुम ये कहते हो और खुद हुजूर कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, मुझे खबर नहीं। बस यहीं पढ़ के और फिर उसको आगे पढ़ाते भी नहीं। और हदीस तो अभी सब आगे है, हदीस तो अभी आगे, हकीकत में हदीस तो अब आगे है, बहुत लंबी हदीस है। अल्लाह उन्हें तौफीक दे वो हदीसों के टुकड़े न करें, सारी हदीस पढ़ें। जब आपने कहा ला अदरी तो क्या हुआ? अल्लाह अकबर। फिर हुजूर फरमाते हैं अपने सहाबा से कि जब मैंने कहा ना मैं नहीं जानता, तो वदअ यदहु अला कतफैय, अल्लाह ताला ने अपना कुदरत वाला हाथ मेरी पीठ पे रखा, कमा यलीकु बिशानिही। हुजूर फरमाते हैं जब मैंने कहा ला अदरी, मुझे खबर नहीं, तो अल्लाह ने अपना कुदरत वाला हाथ, अल्लाह हाथ से पाक है लेकिन जैसे उसकी शान, तो कुदरत वाला हाथ हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मेरी पीठ पे रखा। जैसे ही हाथ आया पीठ पे, वजदतु बरदहु बैन सदयैय, हाथ पीठ पे है और ठंडक मेरे दिल में पहुंची। और जब ठंडक मेरे दिल में पहुंची तो हुजूर ने फरमाया इसका असर ये हुआ तजल्लाली कुल्ल शै, फिर कायनात की हर चीज मुझ पे रोशन हो गई। व अरिफतहु, हर चीज मुझ पे रोशन भी हुई और मैंने हर चीज को पहचान लिया। हजरत आदम को सिर्फ चीजों का इल्म दिया गया था और यहाँ इल्म भी दिया गया, मारिफत भी दी गई, और मारिफत में हकीकत भी आ जाती है। तो फरमाया तजल्लाली कुल्ल शै, सारा का सारा जहान मुझ पे रोशन हो गया। अब रब ने पूछा महबूब अब बता कि फरिश्ते किन अमलों के बारे में झगड़ते हैं कि जो अमल बंदे करें और फरिश्ते लेने के लिए दौड़ पड़े। ये यानी अगर बात समझ में ना आई हो तो जरा इसको फिर से रिपीट कर दो। यानी फरिश्तों का झगड़ा ये है, उम्मती जब नेकी करता है तो फरिश्ते उसे लेने के लिए एक दूसरे पे सबकत ले जाते हैं। अब चूंकि यहाँ एक दूसरी हदीस भी मेरे जहन में आई है, लेकिन अब उसके लिए वक्त नहीं है। हाँ, मैं इशारा जरूर कर सकता हूँ। इशारा ये एक हकीकत है। क्या है? बिल्कुल हकीकत है, याद रखें, याद रखने जैसी बात है। यानी ये हुजूर की उम्मत को ये शर्फ मिला है कि हुजूर की उम्मत में कोई उम्मती अगर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये तस्बीह पढ़े, उसने सिर्फ सुबहान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अब इसने इतना ही कहा, लेकिन इस नेकी को लेने के लिए फरिश्ते आते हैं। एक भी काफी था। और फरिश्तों की ताकत तो देखे साहब, बस्तियों को फरिश्तों ने पैरों पे उठा लिया। अब एक फरिश्ता तो बस्ती उठा ले या नेकी की बात है, लेकिन चूंकि शरफ है, शरफ, अब यहाँ जमात आई है और वो जमात उनमें से नेकी एक लेके जाएगा और सारे उसके बाराती बन के जा रहे हैं। और ये मैं कोई अफसाना अर्ज नहीं कर रहा हूँ, और बिल्कुल हदीस पाक की बात अर्ज कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ी सी इजाजत दें तो यहाँ रुक के एक बात अर्ज कर दो, और बड़ी मशहूर है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हजरात को मालूम नहीं, अल्लाह करे आपको सब मालूम हो, लेकिन ये चूंकि बड़ी अहम है और यहाँ पर ये बात फिट हो रही है। एक मसाला है, जितने मोमिन हैं यानी ईमान वाले, अल्लाह करे ईमान हो, ईमान वाले, हर ईमान वाले का अमल उसके लिए दरवाजा जुदा है, उसके अमल का दरवाजा। हाँ, यानी वो जमीन पे अमल करता है, फरिश्ते उसका अमल लेके उसी दरवाजे से जाते हैं और फिर खाली भी उसी दरवाजे से आते हैं।
हर मोमिन के अमल के लिए जाने का दरवाजा जुदा है। फरिश्ते भी मुकर्रर हैं, जब भी वो बंदा अमल करता है तो वो फरिश्ते आते हैं और उसी दरवाजे से दूसरे की नेकी नहीं जा सकती, दूसरे की नेकी नहीं जा सकती। अब ये सिलसिला है जो मुसलसल जब तक बंदा हयात है, बालिग होने से लेके मरने तक, ये जब भी उसने नेकी की, फरिश्ते आए, नेकी लेके गए, रब की बारगाह में अर्ज की, मौला फला नाम का, फला का बेटा, फला की बस्ती का, उसने ये नेकी की। अब नेकियां जमा हो रही है और रब उनकी परवरिश कर रहा है, नेकियां जा रही है। और यहाँ मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो बात दरवाजे की हो रही है। किसकी? हर मोमिन की नेकी के जाने का दरवाजा है और नेकी ले जाने वाले फरिश्ते मुकर्रर हैं, वो आते हैं, नेकी ले जाते हैं। जुनैद बगदादी का जब चर्चा था, जुनैद बगदादी सरखेले औलिया, जबरदस्त वली हैं और बड़ी शान के वली हैं। जब उनकी शोहरत थी तो कुछ लोग उनकी जियारत के लिए गए, क्योंकि उस दौर में ये फितना तो था नहीं। अल्लाह के महबूब बंदों के पास लोग फैज लेने जाते थे, ये भी जा रहे थे। बगदाद के करीब पहुंचे तो दो बिल्लियां आपस में बात कर रही थी कि जुनैद का विशाल हो गया। अब इन्हें हुआ अफसोस कि हम आए थे मिलने और जुनैद का हो गया विशाल। तो दोनों ने मशवरा किया कि आए हैं तो कम से कम गहवारे को कंधा दें, जन्नती हो जाएंगे, क्योंकि ये वलियों का ऐलान है कि जो हमारे जनाजे को कंधा दे वो जन्नती। का ठीक है, चलते हैं। शहर में जब गए तो देखा बाजार खुले हैं, लोग अपने कामकाज में हैं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं कि जिसके चेहरे पे गम के आसार हो, बड़ी हंसी खुशी लोग कामकाज कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा हमने सुना उनका विशाल होता तो दुकान खुले होते क्या, बाजार बंद होते, लोग परेशान होते और किसी के आंख में आंसू, किसी का चेहरा मखमूम, यहाँ तो खुशियां ही खुशियां है क्या। तो अब अदब था ना, इसलिए ये नहीं पूछा किसी से कि जुनैद का विशाल हो गया, नहीं, बल्कि अंदाज क्या अपनाया, कहा भाई हमें मुसाफिर यहाँ आए पहली बार, जरा हमें आप बता सकते हैं कि जुनैद का घर कहाँ है। ऐसा क्यों पूछा? इसलिए कि उन्होंने कहा अगर जुनैद विशाल कर गए होंगे तो आदमी जवाब देगा कि वहां जाके करोगे क्या, जुनैद का तो विशाल हो गया। यानी दोनों अदब भी हो जाएगा और जवाब भी मिल जाएगा। अब इन्होंने ये अदब वाला सवाल किया कि जुनैद का घर कहाँ, तो उस आदमी ने कहा बस तुम बड़े अकीदतमंद हो, जिस गली में आए हो ये गली जुनैद की है, सीधे चले जाओ और नुक्कड़ पे आखिरी घर जुनैद का है। अब ये बड़े खुश हुए और जैसे आगे बढ़े तो देखा जुनैद तो दरवाजे पे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, जैसे पहले ही पता हो कि कोई मुहिब आ रहा है। इसी को तो वली कहते हैं, दिल को दिल से राह है, दिल को दिल से राह और रास्ता राबता है, लेकिन हो दिल जिंदा मुर्दों के क्या राबते होंगे, मुर्दों के कभी राबते न हुए न होंगे, ये राबते जिंदा दिल जो हैं उनके होते हैं। वो रहे हिंद में और अगर कोई महबूब रहे बगदाद में तो यहाँ रह करके भी दिल का दिल से ताल्लुक है और रहेगा। जुनैद जैसे इस्तकबाल, ये गए, सलाम किया, जुनैद बगदादी ने बिठाया। उस वक्त जो कुछ भी मेहमानों की आओ भगत थी वो उन्होंने की। अब करके बैठे जुनैद बगदादी ने देखा कि ये दोनों किसी परेशानी में हैं, कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन पूछें कैसे। इसलिए आपने उनकी दिल बात जान करके कहा बेटे घबराने की बात नहीं है, तुम जो भी पूछना चाहो मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, पूछ लो। क्या पूछना चाहते हो, इतने तुम घबराए हुए और परेशान क्यों हो? तो उनमें से एक ने कहा हजरत हम फला इलाके से चले, इतने दिनों का सफर, बगदाद के नजदीक आए तो हमने ये सुना कि जुनैद का विशाल हो गया, ये सुना, इसलिए अब आपसे पूछें कैसे, आप तो हयात हैं, सामने बैठे। ये सुनना था कि जुनैद बगदादी ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार। अब ये दोनों बेचारे परेशान कि हमने तो जुनैद को परेशान कर दिया, पता नहीं क्यों इतने रो रहे। रोते रोते हिचकियां बंद गई, हिचकियां बंद गई
और इतना रोए कि वो भी रोने लगे। और रो रो करके जब थके तो इन्होंने कहा, हजरत माफ फरमाए, हमसे भूल हुई, हमने ऐसी कौन सी खता की कि आप इतने रोए। कहने लगे, बेटा ये तुम्हारी खता नहीं है, लेकिन तुमने जो सुना था वो सही था, तुमने जो सुना वो सही था। अब ये सोच में पड़ गए कि सही कैसे था। वली झूठ नहीं बोलता, और सही अगर है तो फिर हमने सुना वफात हो गई, और बात तो ये है कि आप जिंदा हैं, सही कहाँ है। अभी और परेशान हुए। आपने फरमाया, नहीं, तुमने जो सुना वो सही, वो दुरुस्त। तो इन्होंने कहा, हमें समझ में नहीं आया कि वो दुरुस्त कैसे। अब सुने जरा, मेहरबानी करके होश के साथ जरा गौर करके सुने। अल्लाह करे इस पर गौर करने की रब मुझे, आपको, हम सबको अल्लाह तौफीक दे। आमीन तो कहे ना। कहीं ऐसा तो नहीं समझते कि आमीन कहेंगे तो फंस जाएंगे। नहीं, आमीन कहने से अगर इसमें फंस भी गए ना तो समझ लो आजाद हो गए। यही आजादी की सनद है, यही आजादी की सनद है। जो इस दाम में फंसा, कसम रब की जन्नत में जाएगा, दोज़ख से आजाद है। अल्लाह करे सब इस दाम में फंस जाएं और सुबह सब फजर में नजर आए। जुनेद ने कहा, तुमने सही सुना। तो उन्होंने कहा, हजरत समझाइए। तो आपने फरमाया, बेटा हकीकत ये है कि मैं बालिग हुआ उस वक्त से लेके आज तक कभी भी किस हाल में भी मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई, कभी भी नहीं। सर्दी, गर्मी, बीमारियां, परेशानियां, सफर, हजर, कभी भी मेरी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी। और आज इत्तेफाक से अल्लाह बेहतर जाने क्या हुआ कि रात को मैं तहज्जुद न पढ़ सका। आंख लग गई, तहज्जुद की नमाज मैंने नहीं पढ़ी। तो जब नहीं पढ़ी तो मेरी तहज्जुद की नमाज लेने के लिए जो फरिश्ते आते थे वो आज भी आए, आज भी आए, और आज आए और वापस जब गए तो हाथ खाली थे। मेरी तहज्जुद की नमाज नहीं थी। तो आसमान में फरिश्तों में ये ऐलान हो गया कि जुनेद जिंदा नहीं रहा। अगर जुनेद जिंदा होता तो तहज्जुद की नमाज आती। आसमानों में ऐलान इसलिए हुआ कि मेरी तहज्जुद की नमाज नहीं गई, तहज्जुद की नमाज नहीं गई। उस दरवाजे से फरिश्ते आए और खाली गए। ऐलान हो गया कि विशाल हो गया। विशाल तो वलियों का होता है, और आम आदमी ऐलान हो गया कि मर गया, मर गया। थोड़ी सी आप भी सोचें ना भाई। और ये हकीकत मैं बिल्कुल हकीकत अर्ज कर रहा हूँ। हर आदमी के अमल के जाने का दरवाजा है, और फरिश्ते आते हैं और आते ही रहते हैं। चाहे कोई अमल करे या न करे, उनको तो आना ही है, आते हैं। जुनेद की एक तहज्जुद की नहीं गई। फरिश्तों ने कहा, नहीं रहा, विशाल हो गया। और यहाँ 60 साल से जिसकी नहीं गई, नहीं, आपने गौर नहीं किया। मसलन फजर का वक्त हुआ, अब मेरे फजर की नमाज लेने के लिए जो फरिश्ता आया और फिर खाली गया। मैंने पढ़ी नहीं, खाली जाएगा। मैंने नहीं पढ़ी तो क्या लेके जाएगा। खाली गया, उसको तो जाना, उसे क्या फिक्र है, उसकी तो ड्यूटी। अगर पढ़ी तो ले जाएगा, नहीं पढ़ी तो नहीं ले जाएगा। फजर में गया खाली, फिर आया जोहर का वक्त, फिर आया जोहर में गया खाली, फिर आया असर का वक्त, फिर असर नहीं पढ़ी, असर में गया खाली, फिर आया मगरिब का वक्त, मगरिब में मैंने नहीं पढ़ी, गया खाली, फिर आया इशा के वक्त, इशा की मैंने नहीं पढ़ी, गया खाली। अब बताइए 5 वक्त आया और गया खाली। वहां तो तहज्जुद की बात, यहाँ फर्ज है, फर्ज। अंदाजा फरमाए, ये 5 वक्त खाली गया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, महीना गया, 2 महीने गया, साल गया, 50 साल गया, 60 साल गया। और अगर हिसाब लगाएं तो तकरीबन 90,000 मर्तबा आया नमाज लेने।
एक बंदे मोमिन की नमाज लेने के लिए तकरीबन 90,000 मर्तबा फरिश्ता आया कि ये पढ़े और मैं ले जाऊं। 90,000 मर्तबा खाली गया। वो बंदा कैसे समझ बैठा कि मैं जिंदा हूँ, तू यहाँ गर्द जिंदा है लेकिन रब की बारगाह में तेरी जिंदगी की कोई हैसियत नहीं, तू बिल्कुल मुर्दा है और मुर्दों से भी गया बीता है। अगर जिंदा होता तो अपनी जिंदगी का नमाज पढ़ के सुकून देता। ये काबिल गौर है और हकीकत है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। तो अल्लाह तौफीक दे कि हम कुछ इसका भी तो एहसास करें कि इंतजाम कैसा है और यहाँ हाल क्या है। फरिश्ता आ रहा और खाली जा रहा है, आ रहा है और खाली जा रहा है। और जब यूं फरिश्ते खाली जाते हैं तो जो कौम इस तरह हो वो कभी सर बुलंद कर सकती है, कभी इज्जतों से हमकिनार हो सकती है, कभी ये किसी के सामने अपना सर बुलंद नहीं, इसका सर झुका रहेगा। सर बुलंद तब होगा जब ये सर झुका के सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ेगा। तो ये तो बात थी ज़िम्नन। मैं जो बात अर्ज कर रहा था ना, मैं बिल्कुल दलील दे रहा हूं। इस उम्मत की ये शान है। अगर बंदा सिर्फ सुभान अल्लाह कहे तो जमात दौड़ती है फरिश्तों की और हर फरिश्ता चाहता है कि मैं ले जाऊं। ये हुजूर के सदके में, हुजूर के सदके में। और ये इस उम्मत की शान है कि तू अगर सिर्फ ईमान की हालत में सुभान अल्लाह कहे तो फरिश्ते नूरी मखलूक तेरे सुभान अल्लाह को लेने के लिए आसमानों से आ रहे हैं और तेरी सुभान अल्लाह लेके रब की बारगाह में पेश कर रहे हैं। और वो भी इसलिए कर रहे हैं कि हुजूर राजी हो, हुजूर राजी हूँ कि उम्मत के साथ भलाई से हुजूर राजी होते। इसलिए तो जिब्राइल ने कहा था या रसूल अल्लाह आप इतने फिक्रमंद हैं, इजाजत दे देना पुल सिरात पे पर बिछा दूंगा। जिब्राइल पर बिछाएं और ये सिर्फ हुजूर की रिजा के लिए, यानी पुल से गुजारो, राह से गुजारो कि पुल को खबर न हो और जिब्राइल पर बिछाएं तो पर को भी खबर न हो। ये शान है इस उम्मत की। मैं इसमें दलील दे रहा हूं। हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, हदीस है, फिर दूसरी हदीस है, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं। एक सहाबी किसी काम से पीछे रह गया, दूर से देखा ओहो जमात हो गई, तो अब ये जरा तेज चला और तेज चलने से थोड़ी सांस भूल गई और सांस फूली तो सफ में आते आते उससे पहले इसकी ज़बान पे तस्बीह निकल गई। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। तस्बीह पढ़ते पढ़ते अल्लाहु अकबर कह के नमाज में शरीक हो गया। नमाज इसकी जो रही वो इसने पूरी की। मेरे आका ने नमाज पूरी करके फरमाया अला मसाफिकुम, अपनी जगह पे बैठे रहो, अब कौन हिले। अब मेरे आका ने ऐलान किया मनिल काइल, आपने फरमाया ये बोला कौन था। अब वो घबराया, उसने सोचा कि हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे और मैं बोला तो शायद हुजूर नाराज और हुजूर नाराज तो रब नाराज। अब वो कांपने लगा। मेरे आका ने फिर पूछा तस्बीह किसने पढ़ी। मनिल काइल, ऐ मेरे दीवानों मैं नमाज पढ़ा रहा था, पीछे बोला कौन। फिर भी नहीं उठा। तीसरी बार जब मेरे आका ने कहा तो वो चूंकि सहाबी था, सहाबी वो नहीं था, सहाबी था। इसने सोचा अब अगर मैं न उठा तो हुजूर तो उधर भी ऐसे ही देखते हैं, पीछे भी ऐसे ही देखते हैं। हुजूर तो देख रहे थे, पूछ रहे हैं कोई हिकमत है, हुजूर को पता है। अब अगर मैं न उठा तो हुजूर नाम लेके कहेंगे ओ फला तूने बोला, तूने पढ़ी, उठ खड़ा हो जा। अब ये उठा, अब उठ गया। हदीस पाक में है कि जब वो उठा तो तरउद फराइसहु, ये कंधे की बड़ी रग है ना, ये कांप रही थी। बाकी रगे तो क्या, ये बड़ी बड़ी रगे वो भी अल्लाह, वो इतना डरते थे कि कहीं हुजूर नाराज न हो जाएं, इतना डरते थे कि कहीं हुजूर नाराज न हो जाएं, क्योंकि उनका यकीन था कि हुजूर राजी तो रब राजी और हुजूर नाराज तो रब नाराज, और जिससे रब नाराज उससे सब नाराज, सब नाराज।
आज बहुत कम राजी हैं, सब नाराज हैं, सब तो पता चला है कि रब नाराज है। अगर सबको राजी करना है तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ रब को राजी कर ले। कसम रब की, जो बरसों राजी नहीं हुए वो आकर के राजी हो जाएंगे। बिल्कुल खुद आके और आपसे कहेंगे हम राजी हैं, अब तू राजी हो जा। लेकिन शर्त ये है कि हम पहले रब को राजी करें, और रब राजी तब होगा जब हम रसूल को राजी करें, और रसूल राजी तब होंगे जब हम रसूल के हर हुक्म को माने। अबू साहब उठा, ये रग कांप रही थी। मेरे आका मुस्कुराए इसलिए कि आपने देखा कि मेरा ये दीवाना डर गया है। आपने तसल्ली दी, फरमाया डरो मत, मैं नाराज नहीं हुआ हूँ, मैं पूछता सिर्फ इसलिए हूँ कि मैंने देखा। अब सुने, हुजूर ने फरमाया मैं पूछता सिर्फ इसलिए हूँ कि मैंने देखा। अब हुजूर का मुंह मुबारक तो इस तरफ, सहाबी आया पीछे और हुजूर कह रहे मैंने देखा, मैंने खुद हुजूर कह रहे मैंने देखा। यही तो हमारा ईमान अकीदा है कि हुजूर जैसे आगे देखते हैं वैसे हुजूर पीछे भी देखते हैं। हुजूर ने फरमाया तू आ रहा था पीछे से, मैंने देखा। तो या रसूलल्लाह आपने क्या देखा? तो फरमाया मैंने फरिश्तों की जमात देखी, तूने जो तस्बीह पढ़ी थी ना उसे लेने के लिए आसमान से पूरी जमात उतरी थी। मैंने देखा तूने तस्बीह पढ़ी और उसको लेने के लिए नूरी मखलूक फरिश्ते उतर पड़े। जिस बंदे की तस्बीह फरिश्ते ले जाएं, क्या वो कभी रुसवा हो सकता है? क्या वो कभी जलील हो सकता है? क्या कभी परेशान हो सकता है? ये सारी परेशानियां इसलिए हैं कि फरिश्ते खाली जा रहे हैं। आज अगर फरिश्ते हमारी तस्बीहात, हमारी ये जो तकबीरात और नमाजें और ये लेके जाएं तो कसम रब की पूरा हाल बदल जाए, पूरा हाल बदल जाए। तो यानी हुजूर से रब ने ये पूछा कि फरिश्ते झगड़ते किसमें, यानी वो कौन से अमल है कि वो बंदा वो अमल करे और फरिश्ते लेने के लिए दौड़े। जवाब में मेरे आका ने सिर्फ एक कलिमा आपने फरमाया अल कफ़ारात। हुजूर ने पहले कहा ला अदरी, और अब जब हर चीज हुई रोशन तो फरमा रहे हैं कि वो अमल वो है जो गुनाहों को मिटाने वाले अमल है। वो अमल जो गुनाहों को मिटाने वाले हैं, बंदा जब वो अमल करता है तो फरिश्ते दौड़ते हैं मिटाने वाले। तो रब ने फरमाया कि महबूब तू भी समझा, मैं भी समझा, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन सुनने वाला कैसे समझे कि वो गुनाहों को मिटाने वाले हैं क्या? तब रब ने पूछा सिर्फ कफारात नहीं, मेरे महबूब जरा वजाहत कर दे माहुन्ना, वो अमल जो बंदे के गुनाहों को मिटाते हैं वो अमल हैं कौन कौन से? वो अमल हैं बंदे के गुनाहों को मिटाने वाले, और जो बंदा वो अमल करे गुनाह मिट जाएं और फरिश्ते वो जो हैं उसके इस अमल को लेने के लिए दौड़ के आए, झगड़ते हुए आए, वो अमल हैं कौन से? अब सुने, बड़ी मशहूर हदीस पाक है, अल्लाह करे ये जुमले इतने प्यारे हैं, इतने मीठे हैं और इतने अजीम शान हैं। हर मोमिन को चाहिए कि वो इन कलिमात को याद कर ले। मेरे और आपके आका ने जवाब में इरशाद फरमाया मेरे मौला गुनाहों को मिटाने वाले अमाल ये है मशल अक़दाम इलल जमाआत, मशल अक़दाम इलल जमाआत, इस्बागुल वुज़ू इंदल करीहात, वल जुलूसु फिल मसाजिद बाद सलवात। ये हदीस मेरे और आपके आका ने फरमाया बंदों के गुनाहों को मिटाने वाले अमल ये हैं, बंदा घर से वुजू करके मस्जिद के लिए चले, मस्जिद की तरफ चले, ये चलना गुनाहों को मिटा देता है। और यहाँ पर भी एक शर्त है मशल अक़दाम में, यानी जो वुजू करके पैदल चले,
जो वुजू करके घर से पैदल कदमों पे चले, वुजू किया, घर से निकला, कदम उठाया, आगे बढ़ा, पीछे फरिश्ते फरिश्ते कदम गिन रहे हैं और कदम गिन करके गुनाह मिटा रहे हैं, नेकियां लिख रहे हैं, दर्जे बुलंद कर रहे हैं। बंदा आगे, फरिश्ते पीछे, जितना घर दूर उतना ही फायदा, उतना ही। इस पर एक बहुत बड़ी हदीस है, लेकिन वो अभी नहीं अर्ज करूंगा, क्योंकि इस तरह हदीसें एक के बाद एक के मजमून की आती रहेंगी तो मामला बहुत ही ज्यादा लंबा होगा। वैसे भी जरा सा तो लंबा हो चुका है, थोड़ा सा 10-1 मिनट मामला लंबा हो चुका, माफ फरमाए। अब मैं अपनी बात जितना हो सके जल्द खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मरहूम के लिए आप सब तशरीफ लाए हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, मग़फ़िरत फरमाए, कब्र को रब नूर से भर दे, नूर से, इस जिक्र के सदके, इस हदीस पाक के सदके और फरिश्तों की आमद के सदके। अब देखिए हुजूर ने फरमाया, वुजू करके पैदल मस्जिद की तरफ चलना, चलना चलना, ये जो चल रहा है ना, ये चलना, ये क्या कर रहा है? ये चलना गुनाहों को तो चलेगा तब न मिटेंगे। भाई गुनाह तो है कि नहीं है? कि नहीं है? गुनाह है, क्योंकि वली भी नहीं, नबी भी नहीं, वली नबी ऐसे होंगे, वली भी नहीं, नबी भी नहीं, तो गुनाह तो हो रहे हैं। ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, हिम्मत है तो कब्र दबाएगी तब पता चलेगा, अंधेरे में गुर्ज आएंगे, फरिश्ते आएंगे, अज़ाबे कब्र। हिम्मत हो तो कोशिश न करें, और अगर डर है तो आज ही से कमर कस लें कि वुजू करके पैदल मस्जिद में जाएंगे, ताकि ये जाना और ये चलना गुनाह मिटा दे। ये पहला काम। दूसरा काम क्या है? इस्बागुल वुजू इंदल करीहाते, चाहे जैसी तकलीफ क्यों न हो, लेकिन कामिल मुकम्मल वुजू करना, पूरा, यानी जैसे वुजू करने का हक है। अब हम तो सिरे से वुजू करना ही नहीं जानते, हक की बात क्या हो रही है? हमें तो अल्लाह अकबर, हमें तो बस जो बचपन में जो सीखा वही आज तक चल रहा है, और न हमने किसी से पूछा, और बताने वाले डर रहे हैं कि बताऊंगा तो मेरा वुजू जाएगा। दुश्मनियां हो रही है, अदावतें हो रही है। अगर किसी से कहा जाए भाई तेरा वुजू सही नहीं, बस वहीं से छट गई, तू कौन है मेरे वुजू को गलत करने वाला? मेरे बाप ने भी ऐसे किया, दादा ने भी ऐसे किया, तो तू भी कामयाब, दादा भी कामयाब। वुजू नहीं तो नमाज नहीं। और वुजू के लिए भी यानी फराइज हैं, सुन्नतें हैं, मुस्तहबात हैं, जरूरियात हैं, वुजू का तरीका है, किस किस को धोना है, धोना किसे कहते हैं, कहां से कहां तक धोना है, फिर किसका मसा करना है, और कहां पे खिलाल करना है, और कहां से ऊपर से, और कहां फिर पूरे, ये सारे यानी पूरा बाब, पूरी फसलें हैं और हजारों मसाइल हैं। जब जाकर के सीखेंगे तब अब सीखना तो है नहीं, बस जो है वही। और ये है लकीर के फकीर, हम बने हैं लकीर के। माफ फरमा दे, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। सीखें, नमाज भी सीखें, वुजू भी सीखें, उलमा के पास जाएं, इल्म अहले इल्म से कहें कि भाई मैं कर रहा हूँ वुजू और तू देख, अगर सही है तो मुझे शाबाश दे, और नहीं सही है तो मेरा वुजू सही करा, ताकि नमाज सही हो। और जाएं मौलवी साहब के पास और कहें हजरत ये पगार ऐसे नहीं ले रहे, और ये जो घरों से टिफिन आ रहे हैं इसका हक बनता है, मैं नमाज पढ़ता हूँ और बिल्कुल तू उसे सुन कि मैं नमाज सही पढ़ रहा हूँ, अगर गलत है तो मुझे सही करा। गया कोई गया तो क्यों नहीं जाते? जब तक नमाज, जिस तरह नमाज का तरीका है भाई, तकबीर तहरीमा, हाथ उठाओ तो कहां तक उठाओ, कैसे उठाओ, जरूरी है ना। फिर हाथ बांधो तो कहां बांधो, कैसे बांधो, जैसे ये जहाँ ठीक लगा और यूं जो हुआ हाथ उठा दिए, बस यहाँ ये समझे कि हाथ उठे नमाज हो गई। खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि दूसरा काम है
चाहे जितनी तकलीफ हो, कामिल वुजू करके और फिर मस्जिद में जाना। ये वुजू करना गुनाहों को मिटा देता है। दूसरी बात, तीसरी बात हुजूर ने फरमाई कि मौला तीसरी बात ये है कि मस्जिद में बैठना वल जुलूस फिल मसाजिद बाद सलवात, यानी नमाज से पहले या नमाज के बाद सिर्फ मस्जिद में बैठना, ये बैठना गुनाहों को मिटा दे रहा है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, न तिलावत, न तस्बीह, न नफल, न नमाज, बस मस्जिद अल्लाह का घर है और आप उसमें सिर्फ बैठे हैं। तो हुजूर ने फरमाया इस घर में बैठना भी रायगा नहीं जाएगा, ये बैठना भी तेरे गुनाहों को मिटा देगा। अब आप अंदाजा फरमाएं, नमाज से पहले ये नमाज के लिए जरूरी चीजें हैं। चलना नमाज नहीं, बैठना नमाज नहीं, वुजू करना भी नमाज नहीं। जब ये नमाज नहीं है और नमाज के लिए है, जब ये अमल गुनाहों को मिटा रहे हैं, तो फिर जब बंदा अल्लाह अकबर कहकर और जब सर सजदे में रखता है, तो फिर ये नमाज क्या करेगी? गुनाह तो उन्होंने मिटा दिया, तो फिर किसी ने कहा नमाज बंदे को खुदा से मिला देगी। इसलिए फरमाया गया सलात मेराजुल मोमिनीन, और हुजूर ने फरमाया मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। अगर चाहते हो कि मोहम्मद मुस्तफा की आंखें तुम्हें देख करके ठंडी हो और वो तुम्हें देख के तुमसे राजी हो जाए, तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना है कि 5 वक्त का नमाजी बन जाओ, मुस्तफा राजी। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।